खुर्शीद की लाश देख लूं जब तो उसी वक्त नमाजी हो जाऊं। पेश कर रहा हूं मतलब अख्तर भाई कि शोर करती हुई तन्हाई में घुन लग जाए, शोर करती हुई तन्हाई में घुन लग जाए, मुझसे पहले मेरी रुसवाई में घुन लग जाए। शोर करती हुई तन्हाई में घुन लग जाए, मुझसे पहले मेरी रुसवाई में घुन लग जाए, मुझसे पहले मेरी रुसवाई में घुन लग जाए। उस सबकी सूरत में दिखाई दे तुम्हारी सूरत, सबकी सूरत में दिखाई दे तुम्हारी सूरत, ये न हो पाए तो बीनाई में घुन लग जाए। सबकी सूरत में दिखाई दे तुम्हारी सूरत, ये न हो पाए तो बीनाई में घुन लग जाए, ये न हो पाए तो बीनाई में घुन लग जाए। जिनके आमाल से हो खल्के खुदा को तकलीफ, जिनके आमाल से हो खल्के खुदा को तकलीफ, ऐसे लोगों से शनासाई में घुन लग जाए। जिनके आमाल से हो खल्के खुदा को तकलीफ, ऐसे लोगों से शनासाई में घुन लग जाए, ऐसे लोगों से शनासाई में घुन लग जाए। कोई भी जख्म मेरा खोल ना पाए इस बार, कोई भी जख्म मेरा खोल ना पाए इस बार, रक्स करती हुई पुरवाई में घुन लग जाए। कोई भी जख्म मेरा खोल ना पाए इस बार, रक्स करती हुई पुरवाई में घुन लग जाए, रक्स करती हुई पुरवाई में घुन लग जाए। चाहते हैं ये हरीफाने अदब बरसों से, चाहते हैं ये हरीफाने अदब बरसों से, फिक्र की झील सी गहराई में घुन लग जाए। चाहते हैं ये हरीफाने अदब बरसों से, फिक्र की झील की गहराई में घुन लग जाए। जिनकी बुनियाद में है झूठ का गारा आए शौक, जिनकी बुनियाद में है झूठ का गारा आए शौक, उनकी ख्वाहिश है कि सच्चाई में घुन लग जाए। जिनकी बुनियाद में है झूठ का गारा आए शौक, उनकी ख्वाहिश है कि सच्चाई में घुन लग जाए। और पढ़ूं, पेश कर रहा हूं फिर। हिज्र की आग में इस तरह से जल जाएंगे हम, तू नहीं होगा तो सहरा में बदल जाएंगे हम। हिज्र की आग में इस तरह से जल जाएंगे हम, तू नहीं होगा तो सहरा में बदल जाएंगे हम। इतनी गुर्बत है कि अब सांस भी लेना है मुहाल, इतनी गुर्बत है कि अब सांस भी लेना है मुहाल। यूं करेंगे कि तेरी आंख में पल जाएंगे हम। इतनी गुर्बत है कि अब सांस भी लेना है मुहाल, यूं करेंगे कि तेरी आंख में पल जाएंगे हम। उस सिक्के दरसे मोहब्बत हैं, सिक्के दरसे मोहब्बत हैं, हमारा क्या है। सिक्के दरसे मोहब्बत हैं, हमारा क्या है। इश्क के शहर में आराम से चल जाएंगे हम। सिक्के दरसे मोहब्बत हैं, हमारा क्या है। इश्क के शहर में आराम से चल जाएंगे हम। वो अपने चेहरे पर सजाकर तेरे चेहरे की धूप, अपने चेहरे पर सजाकर तेरे चेहरे की धूप, चारसू फैले अंधेरों से निकल जाएंगे हम। अपने चेहरे पर सजाकर तेरे चेहरे की धूप, चारसू फैले अंधेरों से निकल जाएंगे हम। वो दो तीन शेर और समाप्त फरमा लें कि विला का नशा किया, प्यास से किनारा किया। विला का नशा किया, प्यास से किनारा किया, सदाए हक तुझे नेज़े पा आश्कारा किया। विला का नशा किया, प्यास से किनारा किया, सदाए हक तुझे नेज़े पा आश्कारा किया। मैं चाहता था कि उसकी सना करूं, लेकिन मैं चाहता था कि उसकी सना करूं, लेकिन तमाम लफ्जों ने मफहूम से किनारा किया। मैं चाहता था कि उसकी सना करूं, लेकिन तमाम लफ्जों ने मफहूम से किनारा किया, तमाम लफ्जों ने मफहूम से किनारा किया। मैं
जा रहा था नदी से भंवर हटाते हुए, मैं जा रहा था नदी से भंवर हटाते हुए, और एक शख्स मुझे दूर से पुकारा किया। मैं जा रहा था नदी से भंवर हटाते हुए, और एक शख्स मुझे दूर से पुकारा किया, आमिर भाई अभी मैं फाल निकालूंगा तेरे चेहरे से, अभी मैं फाल निकालूंगा तेरे चेहरे से। अभी तो घर से निकलने का इस्तिखारा किया, अभी मैं फाल निकालूंगा तेरे चेहरे से। और अब आखिर में 2-3 शेर पेश करता हूं मैं, मतला ज़रा टफ हो गया है तो उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, बाकी शेर सब आसान है। कि हुर्मते लफ्ज़ मानी का बदन खींचती है, हुर्मते लफ्ज़ मानी का बदन खींचती है, रम करे आहू तो खुद बुए खुतन खींचती है। खून आंखों से तो सीने से जलन खींचती है, खून आंखों से तो सीने से जलन खींचती है, गुंग तन्हाई फजाओं का सुखन खींचती है। अब इसके बाद वाला शेर चलेगा। गुंग तन्हाई फजाओं का सुखन खींचती है, हम तो पैगामे मोहब्बत की लगाते हैं सदा, ये सियासत है जो लाशों से कफन खींचती है। हम तो पैगामे मोहब्बत की लगाते हैं सदा, हम तो पैगामे मोहब्बत की लगाते हैं सदा, ये सियासत है जो लाशों से कफन खींचती है, ये सियासत है जो लाशों से कफन खींचती है, ये सियासत है जो लाशों से कफन खींचती है। जिस्म से इस तरह करता है कोई रूह कशीद, जिस्म से इस तरह करता है कोई रूह कशीद, जैसे दूल्हे को अकेले में दुल्हन खींचती है। जिस्म से इस तरह करता है कोई रूह कशीद, जैसे दूल्हे को अकेले में दुल्हन खींचती है। और ये शेर भी देखिएगा कि जब कभी जहर उगलती है कोई भी नागन, जब कभी जहर उगलती है कोई भी नागन, पहले लहराती है बल खाती है फन खींचती है। जब कभी जहर उगलती है कोई भी नागन, पहले लहराती है बल खाती है फन खींचती है। उससे पूछो जो महाजिर की तरह जीते हैं, उससे पूछो जो महाजिर की तरह जीते हैं, कितनी शिद्दत से उन्हें यादें वतन खींचती है। उनसे पूछो जो महाजिर की तरह जीते हैं, कितनी शिद्दत से उन्हें यादें वतन खींचती है। बहुत हसीन नज़ारे बनाऊंगा इस बार, बहुत हसीन नज़ारे बनाऊंगा इस बार, मैं खाके जां से सितारे बनाऊंगा इस बार। बहुत हसीन नज़ारे बनाऊंगा इस बार, मैं खाके जां से सितारे बनाऊंगा इस बार। गुजर रही है जो दिल पर उसे समझ लेना, गुजर रही है जो दिल पर उसे समझ लेना, मैं कागजों पर इशारे बनाऊंगा इस बार। गुजर रही है जो दिल पर उसे समझ लेना, मैं कागजों पर इशारे बनाऊंगा इस बार। जहां पर सिर्फ मोहब्बत के फूल खिलते हों, जहां पर सिर्फ मोहब्बत के फूल खिलते हों, कुछ इस तरह के इशारे बनाऊंगा, कुछ इस तरह के इदारे बनाऊंगा इस बार। जहां पर सिर्फ मोहब्बत के फूल खिलते हों, कुछ इस तरह के इदारे बनाऊंगा इस बार। मैं आसमान के कौसे कुज़ह के का अक्स जमील, मैं आसमान के कौसे कुज़ह का अक्स जमील, बिना ज़मीं पर उतारे बनाऊंगा इस बार। मैं आसमान के कौसे कुज़ह का अक्स जमील, बिना ज़मीं पर उतारे बनाऊंगा इस बार। संजय भाई आज करता हूं कि जब भी करता हूं हदें पार उलझ जाती है, जब भी करता हूं हदें पार उलझ जाती है, जब भी करता हूं हदें पार उलझ जाती है, पांव से ज़हन की रफ्तार उलझ जाती है। जब भी करता हूं हदें पार उलझ जाती है,
पांव से ज़हन की रफ्तार उलझ जाती है, और रोज होती है मेरी जंग मेरी सांसों से। रोज होती है मेरी जंग मेरी सांसों से, जिंदगी मौत से हर बार उलझ जाती है। रोज होती है मेरी जंग मेरी सांसों से, जिंदगी मौत से हर बार उलझ जाती है। जब्त जब अपनी हदें तोड़ के बाहर निकले, घर की दीवार से दीवार उलझ जाती है। जब्त जब अपनी हदें तोड़ के बाहर निकले, घर की दीवार से दीवार उलझ जाती है। मैं अना बेचने बाजार में निकलूं कैसे? मैं अना बेचने बाजार में निकलूं कैसे? खुद मेरे पांव से दस्तार उलझ जाती है। मैं अना बेचने बाजार में निकलूं कैसे? खुद मेरे पांव से दस्तार उलझ जाती है। जिसमें मफहूम से हर वक्त टपकता है लहू, जिसमें मफहूम से हर वक्त टपकता है लहू, खुरदुरे लफ्जों की जब धार उलझ जाती है। क्या कहने हैं जनाब संजय मिश्रा शौक, बहुत अच्छे अशार से आपने नवाजा। बहुत ही मोतबर शोरा बाकी हैं फेसीन एजाज साहब, जिनकी वजह से ये मुशायरा तारीख़ी हो रहा है, वो आसानी से किसी को हासिल नहीं होते। नज़ीर साहब, जिनकी शख्सियत अहले इल्म में बेइंतहा काबिल एहतराम है। लता हया साहब, जिन्हें लड़कियां भी जितना पसंद करती हैं, लड़के उससे ज़्यादा पसंद करते हैं। फिल्मों से उनका ताल्लुक़, सीरियल से ताल्लुक़, लेकिन हालात हाज़रा की जलती हुई सच्चाइयों को वो जिस सलीक़े से शायरी बनाती हैं और जिस तेवर से वो पढ़ती हैं, लगता है कि कोई शायरा नहीं बल्कि कोई शेरनी माइक पर हो। ये लता हया की खूबी है। जाहिर है जिसके इतने चाहने वाले हों उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अनवर साहब बहुत अच्छी निज़ामत करें, उन्होंने उल्टा बोल दिया। उन्होंने कहा जितनी लड़कियां पसंद करती हैं उतने ही लड़के पसंद करते हैं। जितने लड़के पसंद करते हैं उससे ज़्यादा लड़कियां पसंद करती हैं। और मुझे शेरनी भी हया ने ही बनाया है, उर्दू ने ही बनाया है। मैंने आप लोगों से ही सच बोलना सीखा है। आप अभी बहुत कुछ सुन रहे थे। आपने सियासत की शायरी सुनी, ज़रूरत की शायरी सुनी, मोहब्बत की शायरी सुनी, सहाफ़त की शायरी सुनी, अब आप हकीकत की शायरी सुनेंगे। लेकिन जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, और हया बन के कहूँगी। मेरी जबीं पे वो ज़ख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी। मेरी जबीं पे वो ज़ख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी। अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गज़ल कहूँगी। मेरी जबीं पे वो ज़ख्म देगा तो खून से तर गज़ल कहूँगी। अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी मैं सच संवर कर गज़ल कहूँगी। खामोशियों के समंदरों का ज़रा किनारा तो ढूंढने दो, खामोशियों के समंदरों का ज़रा किनारा तो ढूंढने दो। मैं एक तन्हा जज़ीरा पालूं वहीं पहुँच कर गज़ल कहूँगी। मैं एक तन्हा जज़ीरा पालूं वहीं पहुँच कर गज़ल कहूँगी। और सदर मोहतरम, अगरचे आप सुनेगा कि ए मीरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने, ए मीरे मजलिस तेरी सदारत कबूल करके कहा है सबने, मगर पसे अंजुमन है कोई मैं आज जिस पर गज़ल कहूँगी। मगर पसे अंजुमन है कोई मैं आज जिस पर गज़ल कहूँगी। और उसे मकानों की आरज़ू थी मेरी तमन्ना थी एक घर की, उसे मकानों की आरज़ू थी मेरी तमन्ना थी एक घर की। तेरी ज़मीं पर तेरे मकान पर मैं आज बेघर गज़ल कहूँगी। तेरी ज़मीं पर तेरे मकान पर मैं आज बेघर गज़ल कहूँगी। और अगरचे महफिल की शान भी हूँ वक़ार अपना रखूँगी कायम, अगरचे महफिल की शान भी हूँ वक़ार अपना रखूँगी कायम। उसे यकीन है कि मैं हया हूँ समझ संभल कर गज़ल कहूँगी, समझ संभल कर गज़ल कहूँगी, समझ संभल कर गज़ल कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, इसलिए मैं वो भी शायरी सुनाऊँगी जो मैं अमूमन मुशायरों में सुनाती नहीं हूँ। मुशायरों का आगाज़ बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हुआ जब ताजवर सुल्ताना साहिबा ने ये बात कही कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को ईजाद किया। तो मैंने जब मुझे मेरे लिए बात बहुत ही ख़ुद भी चौंकाने वाली थी कि जब मेरी कलम से हकीकत
बयान होने लगी तो मुझ पर कई तरह के इल्ज़ामात लगे कि ये कोई शायरी करती हैं, ये कोई शायरी होती है। मैं नहीं जानती, जब मैंने इस बात को समझा तो और भी बेखौफ होकर कहना शुरू किया। तब मैंने दावे से बात कही कि ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं। ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं। अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। और ये भी मैं बड़े हौसले के साथ कहती हूँ कि कलम की धार तो तलवार से भी तेज़ है ना? कलम की धार तो तलवार से भी तेज़ है ना? तो फिर सुन लो ये नक्कादों, मुझे तुमसे है ये कहना, मोहब्बत वस्ल कुर्बत बस इन्हीं पर कह नहीं सकती, मोहब्बत वस्ल कुर्बत बस इन्हीं पर कह नहीं सकती, बगावत हक बयानी है मेरी तकरीर का गहना, बगावत हक बयानी है मेरी तकरीर का गहना। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ कि मेरी उर्दू फ़कत महबूब से बातें नहीं करती, मेरी उर्दू फ़कत महबूब से बातें नहीं करती, भले हालात हों ज़ख्मी मेरी उर्दू नहीं डरती, वो होंगे और जो इसको रुलाकर आहा भरते हैं, मेरी उर्दू है जिंदा दिल वो तिल तिल कर नहीं मरती, मेरी उर्दू है जिंदा दिल वो तिल तिल कर नहीं मरती, मेरी उर्दू है रज़िया सी पलट कर वार करती है, मगर जो प्यार करता है फिर उससे प्यार करती है। मेरी उर्दू है रज़िया सी पलट कर वार करती है, मगर जो प्यार करता है फिर उससे प्यार करती है। अगर याकूत हो तुम तो गले तुमको लगा लेगी, मगर कुर्सी नशीनों की गुलामी कर नहीं सकती, मगर कुर्सी नशीनों की गुलामी कर नहीं सकती, मगर कुर्सी नशीनों की गुलामी कर नहीं सकती। अब मैं अपना तारुफ भी करा रही हूँ, और अपना तारुफ मैं कई तरीके से करवाती हूँ, सुनिएगा। चार पहले आपको मिसरे आप तक पहुंचा रही हूँ, मैंने अपने नाम की तशरीह करने की कोशिश की, और आखिरी मिसरे पर आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है, लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। और देखिए बहुत मुझ पर केवल इस्लाम और मुसलमान और इसको लेके इल्ज़ाम नहीं लगते, ज़बान को लेके भी बहुत इल्ज़ाम लगते हैं। आप मेरे फेसबुक पे भी जाके देखेंगे तो बहुत तरीके की मुझको गालियाँ और बुरा कहा जाता है। तो एक बात कही है मैंने कि मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ, मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सी माई है, इधर उर्दू सी खाला है, उधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। और इस बात को मैं कवि सम्मेलनों में भी बोलती हूँ, सिर्फ मुशारों में नहीं। मगर जो पाल, क्योंकि मैं उर्दू मंचों से हिंदी मंचों पे आई हूँ, सुनेगा। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गज़लों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। और मैंने हिंदुस्तान के लिए मिसरा कहा है कि यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है,
कभी उर्दू पे ताला है, कभी हिंदी पे। और आखिरी मिसरा देखिए, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा, और मैंने सौती अल्फाज मिलाए हैं, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है, मेरी हिंदी। शुक्रिया। और आप लोग इतनी मोहब्बतों से सुन रहे, तो कुवैत के इस मंच के नाम एक मिसरा, एक कता आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यह ना कोई हिंदू है, न मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ ना कोई हिंदू है, न मुस्लिम सिख ईसाई। यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है, यही वो मंच है जिस पर के हिंदुस्तान मिलता है। और देखिए, अब एक तारुफ अपना दूसरे तरीके से करें। मैं भाषा का, ज़बान का कोई फ़र्क नहीं मानती, बात पहुंचनी चाहिए। और अभी तो ज़बान इतनी मिली जुली हो गई कि आप फ़र्क कर ही नहीं सकते। सुनिएगा, नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ, हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ। नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ, हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ। हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ, हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ, पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ, पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। अभी यहाँ पर मंच से बात हुई थी, शमशान और कब्रिस्तान की बात हुई, तो एक कथा अभी बना, आप देख भी रहे होंगे कि मैं बैठ के कुछ कह रही थी, तो एक जवाब देने की कोशिश की, आप लोगों की तरफ से जवाब दे रही हूँ कि चलो